हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के डीएवी मैथ से। और चैप्टर 2 है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। हमने पिछले वीडियो में एडिशन फॉर रेशनल नंबर की बातें की थी, है ना। एडिशन का पूरा प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे रेशनल नंबर का। आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। क्या लिखा है? सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। पहले तो आप समझो कि क्या लिखा है। सब्ट्रैक्ट 7/5 फ्रॉम 6/3। कोई भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन के पहले अगर फ्रॉम लगा हो तो समझो कि उसमें से माइनस करना है। यानी कि ये देखो, ये दोनों फ्रैक्शन में फ्रॉम किसके पहले लगा है तो 6/3 के पहले। तो पहले 6/3 कर देंगे, तब -7/5 कैलकुलेशन करेंगे। बस एडिशन जो हम लोग किए थे, इन दोनों को क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। 3 5 जब 15, 5 से इंटू कर दो, और 5 3 जब 15, 3 से इंटू कर दो। तो ये 30 - 21, और जो माइनस होकर आएगा तो 9/15। ओके, अब चूंकि ये देखो 3 से 9 भी डिवाइड होता है, 3 से 5 तो मैं कर दूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। आंसर जो आया है 3/5 आया है। तो ये अगर फ्रॉम लगा है बेटा, तो समझो कि फ्रॉम 6/3 में ये माइनस होगा ना, कि 7/5 - 6/3 लिखना है ना। तो जिस फ्रैक्शन के पहले फ्रॉम लिखा हो उसको पहले लिखो, ठीक है। बात तो समझ में आ ही गई होगी। आंसर आप देख ही चुके हैं कि 3/5 आ चुका है, ठीक है। ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। क्या है इसका प्रॉपर्टी? इसका पहला प्रॉपर्टीज जो है कम्यूटेटिव है। क्या है? कम्यूटेटिव है प्रॉपर्टीज। दिख रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ये देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए कि 2/3 मान के चलो कि 2/3 में, है ना, 7/6 को माइनस करते हैं। क्या इक्वल आएगा 7/6 - 2/3? नहीं समझे? अरे एडिशन में कैसे किया कि 3 + 5 लिखो या 5 + 3 लिखो, हर हाल में 8 ही आने वाला है। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसे नहीं होता है। 3 - 5 लिखोगे और 5 - 3 लोगे, दोनों में अंतर होगा। ये -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। डिफरेंस आता है, ठीक है ना। क्या डिफरेंस आता है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, 2/3 - 7/6, फिर इसी को लिखा 7/6 - 2/3। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होता है। ओके, तो ये 6 एलसीएम लेगा, 3 2 जा 2 से इंटू 4 - 7, 6 एलसीएम 7 - 4, ठीक है। अब क्या, ये -3/6 आया और ये क्या आया 3/6। तो मैंने क्या बोला था, डिफरेंस हो जाता है। एक प्लस में आ जाता है, माइनस सेम आएगा, बट एक प्लस में आ जाता है, एक माइनस में आ जाएगा। दिख रहा है ना, ये भी 3/6 है, ये भी 3/6, बट ये माइनस में, ये प्लस में है। ओके, तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। यानी कि एक लाइन में मैं बात बोलूँ तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन, ये फॉलो नहीं करता है। इसके बाद जो लॉ है वो एसोसिएटिव लॉ है। क्या है? एसोसिएटिव लॉ है। ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ ध्यान दो, मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। 3 5 6, ठीक है ना, सारे प्लस में है, तो सारे को एक साथ प्लस कर सकते हैं। लेकिन एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि इसी को 3 + 5 + 6 में लिख देता हूँ। बात समझना बेटा, पहले 3 और प्लस ब्रैकेट का कैलकुलेशन पहले होता है, पहले इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया और लास्ट 2 का ब्रैकेट। क्या सेम आता है? तो आंसर है कि सेम आता है। किस में? प्लस करने पर। 14 और 14, ये तो मैं पढ़ा था पिछले वीडियो में। बट ये सब्ट्रैक्शन में सेम आता है कि नहीं आता है, तो देख लेते हैं। देखो 5/4 - 3/2 - 2/3, और सेम चीज
5/4 -3/2 -2/3 सेम है। अब इसमें इसको ब्रैकेट कर दिए, है ना, दोनों में डिफरेंस है। ब्रैकेट पहले दो वाले में किए और इसमें पीछे दो वाले को किए। कैलकुलेशन पहले ब्रैकेट का होता है। 4 का एलसीएम 5 - 2 2 × 4 ये 6 हो जाएगा। ओके, -2/3 पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं इसका। तो -1/4 -2/3। अब 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आएगा। और 4 3 जा 12, यानी कि -3 3 4 जा और -4 2 जा 8। तो फाइनली जो आंसर आएगा मेरा -+11/12। क्या ये भी सेम आएगा? एडिशन का जब हम लोग एसोसिएटिव निकाले थे तो इक्वल आता है, बट सब्ट्रैक्शन का आता है, वो देख लेते हैं। तो 5/4 को ऐसे ही रहने देंगे। 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ओके, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, 5/4 -5/6 और 4 6 का एलसीएम 12 होगा। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 माइनस और ये 2, ये 10। अब ये क्या आएगा, 5/12, जो कि ये इक्वल नहीं होता है। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी ये डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो समझ में आ गया। उसके बाद जो आइडेंटिटी देखे थे, है ना, आइडेंटिटी देखे थे, वो क्या था, जैसे कि समझो 4 में 0 प्लस करो तो 4 ही होगा, और 0 में भी 4 प्लस करो तो 4 ही होगा। ये एडिटिव में था, है ना, एडिशन एडिटिव। क्या सब्ट्रैक्शन में यही होता है? तो करके देखते हैं। 4 - 0, हाँ 4 तो आया, बट 0 - 4 -4 डिफरेंस हो जाता है, यानी कि ये भी डज नॉट एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। और इक्वल फॉर फाइंडिंग इनवर्स फॉर सब्ट्रैक्शन डज नॉट राइज, और ये इनवर्स भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले का पहला क्वेश्चन क्या है, 6/7 -5/7। ठीक है, पहले साइन में बोलता हूँ हमेशा कि साइन को एक कर दो, लगातार दो साइन है, ये भी माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/7। ओके, डिनोमिनेटर सेम है तो ये इजी है, 6 + 5 हो जाएगा, और आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11/7 आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें तो कुछ है नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो बहुत ज़्यादा वो नहीं था। अब 5/25 - 7/36, अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 72 आता है। ठीक है, तो ये 24 3 जा 72 और 63 2 जा 72, तो 5 3 जा 15 - 14। ओके, 1/72, इसका आंसर 1/72 आ गया। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 9/10 - 7/-15। मैंने क्या बोला, ये भी माइनस ये भी माइनस, पहले साइन का काम करो, माइनस माइनस प्लस 7/15, दोनों का एलसीएम 30 आएगा, 15 और 10 का। तो 10 3 जा, तो ये 3 से इंटू होगा, 9 3 जा 27 प्लस 15 2 जा 2 से 15। तो जो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा 7 5 12 2 1 3 42/30। ठीक है, सही आया। ओह, 7 2 जा 14, सॉरी 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये 41/30 आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, -3/8 -6/20 कर लेंगे, मैं नोट कर लिया। तो -3/8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6/20। तो
तो ये 40 एलसीएम हो जाएगा, 8 5 जब 45 से इंटू 5 3 जब 15 माइनस 15 और 22 जब 42 से प्लस 12। तो इसका जो फाइनली आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3/40 होगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले नंबर क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया, ठीक है, बहुत इजी था। सेकंड देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा समझना बेटा। 2 का फर्स्ट क्या है, समझो बात को। 5/9 फ्रॉम, मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन के पहले फ्रॉम लगा है तो उसको पहले लिख दो। तो -7/9 पहले लिख देता हूँ, -5/9, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो -7/5 और ये माइनस माइनस प्लस -12/9। अब इसको रिड्यूस कर दो, चूँकि 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो -4/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0 -5/7, ठीक है। अब 0 तो 0 ही होता है, ये माइनस माइनस प्लस 5/7, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। -8/23 -5/11, ठीक है ना। ओके, अब 23 और 11 का क्या हो जाता है एलसीएम। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि दोनों का तो कॉमन ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है जिससे 11 और 23 डिवाइड हो। दोनों प्राइम है तो दोनों के इंटू कर देते हैं। 11 और 23 या 11 का इंटू करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 5 253। ओके, 253 हो जाएगा। तो ये 11 टाइम है और ये 23 टाइम में हो जाएगा। तो -88 और -115। अब ये प्लस करोगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 8 5 3 8 9 10 का 0, ये आंसर होगा बेटा, चेक कर लेना। 20 -203 अपर में 253। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 7/6 में क्या माइनस करना है, -2/9 को माइनस करना है। मैंने लिख लिया 7/6 और ये माइनस माइनस प्लस 2/9, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा 18। 6 3 जा 9 2 जा 21 + 4 18/18, 25/18, ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना, 25/18, ठीक है। तो 2 भी कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ओके, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -5। 2 रेशनल का सम, थर्ड में सम ऑफ, मान लो कि वो मुझे पता नहीं है, तो x + y सम बराबर क्या आएगा, -5। ओके, इफ वन ऑफ द नंबर इज 2/3। अब इसमें से कोई एक नंबर x या y को किसी एक को ले लो, तो क्या है, बोल रहा है कि 2 नंबर में कंसीडर किया, लेट लिया कि वो नंबर में 2 रेशनल नंबर x और y लेता हूँ और दोनों को सम करने के बाद क्या आता है आंसर, -5 मेरा। बट यहाँ दिया है कि इफ वन ऑफ द नंबर, अब इन दोनों में से एक नंबर 2/3 है, तो मैं लिख देता हूँ कि x को 2/3 लिख लूँ या y को, कोई मतलब नहीं है ना, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 से इंटू होगा -15 और ये -2 y बराबर, तो फाइनली जो y का वैल्यू आएगा -70/3 आंसर, चेक कर लो। ओके, अब 4 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है,
तो क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, है ना, क्या नंबर ऐड करें इसमें सो एज टू गेट 1, यानी कि -3/7 में क्या ऐड करें, मुझे पता नहीं है, वाट लिखा है तो मैंने x ले लिया, है ना। अब तो क्या प्राप्त होता है 1, और इसमें x ऐड करोगे तो सो एज टू गेट 1 आता है x को प्लस करने पर, तो x से यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। ये पूरे टर्म को उधर लेकर जाता हूँ, तो पूरा टर्म ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में 3/7 हो जाएगा ना, कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम 7 ले लो, तो ये 7 से इंटू 7 + 3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 3 10/7 आंसर। ओके ठीक। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम माइनस, अब फ्रॉम -1 दिया है, यानी कि -1 के पहले फ्रॉम लगा है, तो क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे, वो नंबर पता नहीं है तो मैं उस नंबर के लिए x लिखता हूँ, और माइनस करने पर क्या मिलता है गेट 5/3, ठीक है, कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, -x को यहीं पर रहने दो, ये -1 को उधर के लेकर जाओ तो प्लस का 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, तो -6 बराबर क्या हो जाएगा 3, 5 + 3, 1 3 × 3, 3 से इंटू हो जाएगा इसमें, तो -6 बराबर 8/3। अब ये माइनस उठाकर यहाँ पुटअप कर दो, तो x बराबर -8/3 आंसर। ये होता है, इधर से माइनस उधर जाता है इक्वल के, ठीक है, ओके। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ना। देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और 6 नंबर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई दिया है, तो ये तो सिंपल ही है, -4/5 -3/15 + 7/20, ठीक है। क्या करेंगे, सारे को एक साथ कर देते हैं, सारे को एक साथ करते हैं, एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, तो 12 5 × 60, इसको 12 से इंटू करेंगे, 15 4 × इसको 4 से इंटू करेंगे, 23 × इसको 3 से इंटू करेंगे, ओके। तो 12 4 × -48 -3 4 × 12 + 21, ओके। अब माइनस माइनस एक साथ कर लो, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -60 + 21/60। अब क्या देखो, माइनस माइनस नंबर के पहले का साइन देखा जाता है, बाद का नहीं। ये 48 माइनस में क्योंकि पहले माइनस लगा है, 12 माइनस में क्योंकि पहले इसका माइनस लगा हुआ है, ठीक। बट 21 प्लस में क्योंकि इसके पहले प्लस लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस को एक साथ कर लिए, तो 48 में 12 ऐड किए तो माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस रहता है, और प्लस 21। अब इस बार प्लस और माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा -39। 60 में 21 माइनस करोगे बेटा तो क्या आता है, आंसर है 39, ठीक है। और ये माइनस में रहेगा क्योंकि इन दोनों में 60 ग्रेटर है और उसके पहले माइनस लगा, इसीलिए माइनस में। अब 3 से रिड्यूस कर दो, 13 3 × 39 और 20, जो फाइनल जो मेरा आंसर आया वो आया -13/20, ओके। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्या है -5/30 -3/26 एंड 50, ठीक है। एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा सकता हूँ, -5/30 ऐसे ही रखता हूँ, ये माइनस माइनस प्लस 3/26 होगा, माइनस माइनस प्लस 9/52, ठीक है। इतना में हो जाएगा। 52 एलसीएम ले लेंगे, 52 क्यों लेंगे, क्योंकि 52 में 13 का टेबल में भी 52 आता है और 26 के भी टेबल में 52 आता है, तो 13 4 × 52 होता है और 26 2 ×
52 होता है, 52 1 जब 52 ही होता है। तो ये -20, 5 4 जा 20 प्लस 3 2 जा 6 और प्लस में 9। ओके, यहाँ कर लेते हैं। ये माइनस में है, माइनस है ना। अब ये दो नंबर प्लस में है तो दोनों को पहले प्लस कर देते हैं। माइनस को अभी छोड़ते, माइनस अकेले है तो प्लस का 15 हो जाएगा अपन में 52। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा -5/52। 20 में 15 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा और साइन माइनस लगाएंगे क्योंकि दोनों में ग्रेटर 20 है। ओके, तो आ गया होगा ये समझ में, -5/52। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। 3 नंबर 7/24 प्लस 5/12 माइनस 11/18। तो 72 ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम 72 होगा और 24 3 जा 72 होता है और 12 6 जा 72 होता है और 18 4 जा 72 होता है ना। अब चलिए 7 3 जा 21 प्लस है 6 5 जा 30 माइनस 11 4 जा 44। ओके, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 51 है ना, -44। प्लस वाले को मैं एक साथ कर लिया। ओके, अब प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा तो 44 6 50 7/72 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है -11/30 -8/50 प्लस 7/6 प्लस -2/5। देखो लगातार 2 साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लिया। तो वो काम पहले करते हैं, साइन वाला काम पहले कर लो, कोई कंफ्यूजन बाद में ना रहे। प्लस माइनस -2/5 कर लिया। अब सारे का एलसीएम क्या हो जाएगा, हाँ 30 तो हो ही जाएगा, 30 में सारे डिवाइड हो जाएंगे, ये सारे 30 में। तो 31 जब 30 इसको 1 से इंटू करेंगे, 52 जब 32 से, 6 5 जब 5 से, 5 6 जब 6 से। तो -11 माइनस का 16 प्लस का 35 और माइनस का 12। अब एक चीज़ है बेटा, ये नंबर 11 भी माइनस में, 60 भी माइनस में और 12 भी माइनस में, प्लस में केवल 35 है। तो माइनस वाले को एक साथ करके प्लस कर लो, जैसे कि -11 -16 -12 प्लस 35 बाद में लिख दो 30। ठीक है, अब इन सारे को माइनस 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 प्लस हो जाता है तो क्या करेंगे 6 2 8 1 9 1 2 3 -39 प्लस में 35 अपन में 30। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस होगा -4 होगा अपन में 30, 2 से रिड्यूस हो जाएगा तो 2 2 जा 4 15 2 जा 30, यानी कि जो फाइनली आंसर आ जाएगा -2/15 हो जाएगा। 2 और ये माइनस और ये डिनोमिनेटर में 15 चल ही रहा है। ओके ठीक, तो और क्वेश्चन 4 ही था। 5 देखो क्या है, 7 सॉरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स फॉर x बराबर ये y बराबर आर द इक्वल। चेक कर लेते हैं, दूसरे पेज पर चेक कर लेते हैं इसको। x माइनस वाई और y माइनस एक्स बोल रहा है कि इक्वल है, तो x का वैल्यू क्या है बेटा 2/3 माइनस y का वैल्यू 5/9। ठीक है, ओके, y का वैल्यू 5/9 माइनस x का वैल्यू 2/3। ओके, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 9। ये तो इक्वल होगा नहीं, आप ही जानते हो सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, कम्यूटेटिव इक्वल नहीं होता है।
चलिए 3 3 जा 9, इसको 3 से इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 5। ओके, ये भी 9 एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 जा 9, इसको 3 से इंटू करेंगे तो 5 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा -1/9। मैंने पहले ही बताया 1/9 और -1/9 हो जाएगा तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल। डन। ये 7 नंबर क्वेश्चन था। अब 8 नंबर भी क्वेश्चन सोल्व ही कर लेते हैं। क्या लिखा है कि फॉर x, ठीक है ना, एंड y और z फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x माइनस वाई माइनस जेड। हाँ, कैसे करना है, x माइनस वाई माइनस जेड क्या इक्वल है x माइनस वाई माइनस जेड। बस पुटअप कर दो। x का वैल्यू क्या है 1/10, y का वैल्यू क्या है -3/5 और इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है, माइनस जेड का वैल्यू 7/20। ठीक है, बराबर x का वैल्यू 1/10, ये x, उसके बाद माइनस y का वैल्यू -3/5 माइनस और z का वैल्यू 7/20। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/10 माइनस माइनस प्लस, लगातार माइनस है तो क्या करोगे, तो उसको साइन को 1 कर दो। ठीक है, माइनस 7/20 इक्वल दे देते हैं और लिख लेते हैं सेम, -3/5 माइनस 7/20। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अरेंज कर दिया, साइन में अरेंज कर दिया, 2 साइन था उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है तो ये 1 5 2 जाए, ये 2 से इंटू हो जाएगा तो +6 हो जाएगा, -7/20 चल ही रहा है। 1/10 को छोड़ देते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम 20 होगा तो 5 4 जाए, इसको 4 से इंटू करेंगे तो माइनस का 12 और -7। ठीक, 6 और 1 7/10, ठीक है, और -7/20। ठीक है, 1/10 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, -90/20। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 20, 10 2 जा तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, 7 2 जा 14 और ये -7। ओके, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 तो 10 2 जा, ये 2 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस माइनस बेटा प्लस कर सकता हूँ अभी भी, चलो तो ये क्या हो जाएगा 7/20 और ये क्या हो जाएगा 21/20। अब ये दोनों इक्वल है तो आप पहले ही जानते थे कि नॉट इक्वल होगा, मैं पहले ही बोल दिया था कि नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 2.2 का 2 वर्कशीट था जो आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब बिल्कुल ही कीजिए। ठीक है ना, और मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। कमेंट कीजिएगा प्लीज़, बताइएगा, है ना, फीडबैक, और भी एक्सप्लेन चाहते हैं क्वेश्चन में तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।